पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था कि जस्टिस पाटलीवाला और जस्टिस माधवन ने जब ये जजमेंट दिया था कि सारे कुत्तों को बंद कर दो और सेंटर में डाल दो, उनको फीड मत करो स्ट्रीट पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जजमेंट जो उन्होंने जुलाई महीने में दिया है, इस पे 28 जुलाई को सुओ मोटो लेकर और सिविक इनएक्शन को लेकर। अब प्रॉब्लम ये है कि गलती इंसान ने की है। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर के नाम पर, और उस करोड़ों रुपए में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीड करने का भी और शेल्टर देने का भी टू एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स एंड काउज, तो दूसरे पक्षी भी। लेकिन वो सारे पैसे जाते कहाँ हैं? इनके जेब में। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पेपर पे दिखा देते हैं कि हमने सारे काम कर दिए, बट कुछ होता नहीं, खानाबदोशी करते, उस पर कोई एक्शन नहीं है, ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से, ना इस सेंटर के तरफ से, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सिर्फ नाम मेंशन किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और लूट बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। बट जो एनिमल जो आपके आस पास रहता है, आपका छोटा सा प्यार पाता है 2 मिनट 4 मिनट का, उसको इमीडिएट आप उसको हटा दीजिए अपने एरिया से। अगर उसको हटाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाता है, आपके यहाँ चूहे मरने बंद हो जाएंगे। अब नाउ अब एक कुत्तों के हटने के बाद से चूहर का प्रॉब्लम हो जाए। कुत्ते इनडायरेक्टली आपका प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं। वहां पे अनजान व्यक्ति अगर आपके घर के आसपास आता है तो वो भौंक भौंक कर आपको जगाते हैं और बताते हैं कि देख कोई अनजान आ गया, और बहुत बार प्रोटेक्ट किया है उन्होंने अपने नेबर्स। आप इमेजिन कीजिए मित्रों, अब वो चीज आप नहीं देख रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसने काट लिया तो आप उसको स्टेरिलाइज कराओ, उसको उसके जो उससे प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करो ना। रही बात कुत्तों को घर के पास फीड करना, दैट इज द करेक्ट वे। एक डेजिग्नेटेड एरिया हो, वहां पे कुत्ते रहें, और जो वेलफेयर सोसाइटीज हैं या जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज, वो उनको जो भी फीड करने वाले हैं उनको मॉनिटर करें, अवेयरनेस क्रिएट, बताए प्रॉब्लम्स की क्या है। आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप एंड ट्विटर का जमाना है, वन कैन गेट कनेक्टेड। कोई अगर एनिमल इस तरह का है जिसको प्रॉब्लम हो गया है, जो एग्रेसिव हो गया है, दैट कैन बी लिफ्टेड पिन पॉइंट करके। लेकिन ये सारा ब्लैंकेट एक साथ उठा देना सबको, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कैच 22। व्हाट इज दैट कैच 22? आपने एक प्रॉब्लम दिया है कि इसको सॉल्व करो और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। शुरू से ही आपने उसको ट्रिगर कर दिया कि भाई हम सारे कुत्तों को हटा दो, बट वेयर विल दे गो? यू हैव नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सेंटर। एंड ये है कि ऑर्डर मिलते के साथ ये एमसीडी वाले या जो वेलफेयर जो कॉर्पोरेशन वाले जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, they sprang into action. But what about those actions जिसके लिए तुम सालों साल से रिस्पॉन्सिबल हो, जो तुमने पूरे किए ही नहीं? Can you imagine? उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। जब कोई काम करने की बात आती है कि भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, उस समय कोई एक्शन नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन एक बेजान को उसको हैबिटेट से निकाल के बाहर करने के लिए एक्शन शुरू हो जाता है। मित्रों, जिस तरीके से ये डॉग्स या जो एनिमल्स हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं, नॉट प्रोपोगेटिंग कि भाई आप डॉग्स को फीड करो और बच्चों को कटवाओ, पर जब ऐसे डॉग्स जब हो उनको पॉइंट कीजिए और बाहर कर दीजिए सोसाइटी से, या जिस हैबिटेट में वहां से उसको शेल्टर में भेज दीजिए। बट वो ना करके सारे को बाहर कर देना इज समथिंग व्हिच इज इनह्यूमन, नंबर 1, एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैच 21, द टर्म यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। मित्रों, और इसी चीज को लेकर सारे भारत में प्रोटेस्ट हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी प्रेशर क्रिएट किया, एंड इस बात को चीफ जस्टिस बी आर गवाई ने समझा 13 अगस्त को, और उन्होंने एक नया बेंच बनाने का ऑर्डर। अब नया बेंच बनाने का ऑर्डर देने के साथ साथ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ। ब्लैक थर्सडे भी कहा गया अगस्त 21 को। उसके बाद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, चेन्नई, सिल्लीगुड़ी, हर जगह कहानी बनी मित्रों, पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के द्वारा एंड फीडर्स के द्वारा। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट प्रो फीडिंग, बट they have been misguided, and that's why they tend to poison in these dogs. मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।